वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और आज जो है हम इसका जो एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारा वेब पेन टेस्टिंग। ठीक है। पिछली बार वेब पेन टेस्टिंग में हम लोगों ने लास्ट में हम एनमैप के बारे में कुछ बात कर रहे थे और हमने बात करी थी कि भी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कौन कौन सी होती हैं। तो हमें एक पता लगी थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है एक एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव मतलब जहाँ पे आप डायरेक्टली जो टारगेट है या जो भी है वहाँ से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके आप अपना इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव। और पैसिव का मतलब क्या है, जहाँ पे भैया आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। जैसे सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मुझे जैसे सपोज मान लो कोई पुलिस है, आप पुलिस को सपोज मान लो कभी कोई केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस जो है पहले एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करती है, मतलब जो बेसिकली जो उस क्राइम सीन से जुड़े हुए जो मेन विक्टिम्स हैं, ठीक है, पहले उनसे बात करती है। ठीक है, पहले उन लोगों से बात करती है, ठीक है, कि भाई आप बताओ जी, थोड़ा उनसे पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। अच्छा, ये क्या हो गया, उन्होंने एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। अच्छा, अब एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं कि जैसे जब पहले मेन जो विक्टिम्स थे, मतलब जो मेन जो बंदे थे उस क्राइम से जुड़े हुए, पहले उनसे सब बात करी, उनसे डायरेक्टली सब बैठ के बात करी, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी उनसे। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, आसपास और लोगों से भी पूछताछ करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं वहां पे। वो क्या कर रहे हैं, अब वो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये एक है वेब सर्वर। ठीक है, ये एक वेब सर्वर है भाई। ठीक है, अब एक हैकर को ये पता है कि भैया कोई सिस्टम हैक हो सकते हैं, ओनली दोज सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स विद सिक्योरिटी बग्स, यानी कि भाई साहब जिनके अंदर आपको सिक्योरिटी बग्स मिलेंगे। ठीक है, जिनके अंदर आपको क्या है, एक सिक्योरिटी बग्स मिलेंगे, कैन ओनली बी एक्ट। ठीक है, तो भाई जो हमारा ये अटैकर बैठा हुआ है, इस अटैकर को ये जानकारी पता है कि भैया उन्हीं सिस्टम को आप हैक कर सकते हैं जिनके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बग्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फॉर ये जो हमारा वेब सर्वर है, ठीक है, अब इस वेब सर्वर के अंदर क्या होता है, कौन है भाई, बाय दी आयर, पता नहीं क्या क्या उटपटांग नामों से आ जाते हैं यार। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अब जैसे वेब सर्वर है, तो यार इस वेब सर्वर के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर एक सर्वर सॉफ्टवेयर डला हुआ है। ठीक है, एक वेब सर्वर मशीन है। ठीक है, ये एक वेब सर्वर मशीन है। अच्छा, मशीन तो सिंपल क्या होगा, वेब सर्वर मशीन के अंदर क्या होगा यार, उसके अंदर तो हार्डवेयर लगा होगा ना, हैवी हार्डवेयर लगा होगा बस। लेकिन असल में ये वेब सर्वर की तरह क्यों बिहेव करेगी, क्योंकि भाई इसके पास एक सर्वर सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा, एक सर्वर सॉफ्टवेयर होगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सर्वर मशीन का मतलब क्या है, एक ऐसी मशीन जो हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है। ठीक है, लेकिन वो मशीन एज अ सर्वर के तरह से कब ट्रीट करी जाएगी, जब उसमें सर्वर वाला सॉफ्टवेयर डाला होगा। ठीक है, यानी कि अब देखो सीधी सी बात है, मान लो आपने अपने घर पे ना क्या करा, 2.5 लाख का एक सिस्टम लगा दिया। क्या करा आपने, 2.5 लाख का एक सिस्टम लगा दिया, और उसमें भैया अपना विंडोज 10 डाल के तुम अपना नॉर्मल पाइथन का काम कर लो भाई। अभी ये 2.5 लाख का जो तुम्हारा सिस्टम है, ये एक नॉर्मल सिस्टम में गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने भैया मशीनरी तो इसमें बहुत हैवी लगा रखी है। मान लो 2 हार्ड डिस्क, 3 हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसके अंदर रैम मल्टीपल लगी हुई है, सीपीयू मल्टीपल लगे हैं।
चाहे जितना हैवी कॉन्फ़िगरेशन का आपने कंप्यूटर बना लिया, लेकिन भाई अभी ये सर्वर नहीं बना, अभी आपने इसके अंदर विंडोज 10 डाला, अपना नॉर्मल जो काम करते हो, और प्लस उसके अंदर आपने क्या कर लिया, ठीक है, विंडोज 10 डाल दिया, अपना पाइथन डाल दिया, अपना एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर डाल दिया, और वो डाल के आप नॉर्मल काम कर रहे हो। तो भाई अभी ये सिस्टम को हम नॉर्मल सिस्टम ही बोलेंगे। ये सिस्टम चाहे जितना मर्जी हैवी कॉन्फ़िगरेशन का हो, अभी सिस्टम को सर्वर नहीं बोल पाएंगे हम, क्योंकि यार ये तो मशीनरी है ना। इस सिस्टम के अंदर आपने बहुत हैवी मशीनरी लगा रखी है, लगा लो भाई, लेकिन इसको सर्वर कब होगा, जब सपोज मान लो आप इसके अंदर ये सब नहीं, मान लो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई सर्वर एडिशन वाला डलवाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सपोज अगर आपकी वेबसाइट्स हैं तो उनको हैंडल करने के लिए कोई सर्वर सॉफ्टवेयर डलेगा, तो यानी कि सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर डलेंगे जब इसके अंदर, तब ये सर्वर मशीन कहलाएगी, ठीक है। तो जब तक आप इसके अंदर सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं डालते, तब तक ये मशीन सर्वर मशीन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी, नॉर्मल मशीन बनेगी भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मान लो मैंने इसमें एक सर्वर सॉफ्टवेयर डाल रखा है जो वेबसाइट की सारी हैंडलिंग करता है, जो मतलब अगर मान लो ये वेब सर्वर है तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर वेबसाइट्स डली होंगी, तो मल्टीपल वेबसाइट्स डली हुई हैं, तो अब अलग अलग क्लाइंट्स हैं, उन सब की वेबसाइट यहाँ पे डली है, लेकिन उन सारी वेबसाइट के साथ डीलिंग हैंडलिंग कौन करेगा, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब मान लो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अपाचे, ठीक है, इसका नाम है अपाचे टॉमकैट। तो भाई ये एक सॉफ्टवेयर है जो सारी वेबसाइट्स की हैंडलिंग मैनेज करता है। अच्छा जी, अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, अब ये अपाचे टॉमकैट का जो सॉफ्टवेयर इसमें डला हुआ है, मान लो ये कोई ओल्ड वर्जन डला हुआ है, ये इस सर्वर में इस अपाचे टॉमकैट का कोई पुराना वर्जन डला हुआ है, तो अब अटैकर क्या फाइंड आउट करेगा, कहेगा वाह, ठीक है, अटैकर कहेगा वाओ, ठीक है। अब क्यों वाओ कहेगा, क्योंकि भैया इस अपाचे टॉमकैट के अंदर पुराना वर्जन है, और उसे पता है कि भैया ये दिस अपाचे वर्जन, मतलब यानी कि ये वाला अपाचे वर्जन जो था इज वल्नरेबल है, मतलब इसके अंदर कुछ कमियां हैं। अरे यार स्पेलिंग, रुको एक मिनट रुको, उसे क्या पता लग रहा है कि यार इसके अंदर जो अपाचे का ओल्ड वर्जन डला हुआ है, दैट अपाचे ओल्ड वर्जन इज वल्नरेबल, ठीक है, वो वल्नरेबल है, तो भाई मैं यानी कि मैं उसको आराम से एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है जी। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट कहानी क्या आती है हमारे पास, अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, व्हाट इज पोर्ट। अब देखो यार, जब हम पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि भैया जो पोर्ट है, या इसको पहले ऐसा समझ लो कि भैया एक मशीन है, उस मशीन में अलग 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 दरवाजे हैं, ठीक है, या ऐसा मान के चलो एक बहुत बड़ा सा मॉल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, और उस मॉल में अलग 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 बड़े सारे दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है, बड़े सारे क्या बने हुए हैं, अलग कोई दरवाजा इधर बना हुआ है, एक दरवाजा इधर की साइड बना हुआ है, अलग अलग दरवाजे बने हैं, और हर दरवाजा किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉल में सामान आता होगा, ठीक है, तो भैया उस सामान की एंट्री के लिए ना उन्होंने ये दरवाजा रख दिया है कि भाई बहुत बड़ा सा दरवाजा है, यहाँ से ट्रक भी आ सकता है, तो भाई अगर कोई किसी कंपनी का माल वाल आएगा तो इस दरवाजे से आएगा, और फिर यहाँ से सारा माल ट्रक से निकाल के फिर वहाँ पे उस शोरूम में चला जाएगा जो भी। अच्छा, यहाँ ये दरवाजा बना दिया है, जैसे उस कंपनी के उस मॉल के जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो यहां से जाएगा भाई, ठीक है, मॉल का सिक्योरिटी स्टाफ यहां से जाएगा। अच्छा, उसके अंदर यहाँ पे सपोज मान लो मॉल के शॉप के जो बेसिकली वर्कर्स हैं वो यहां से जाएंगे। अच्छा, मान लो यहां से बना दिया जी क्लाइंट, जो भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स कह लो या
जो भी है उनके लिए ये दरवाजे बना दिए कि भैया वो लोग यहाँ से जाना चाहे जा ले जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अलग 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 तरह के दरवाजे बना रखे हैं। ठीक है, और यहाँ से सपोज मान लो टेक्नीशियंस ने जाना होगा तो वो टेक्नीशियन इस दरवाजे से जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस मॉल के अंदर बड़े सारे दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे सेट कर रखा है कि भैया इस दरवाजे पे जो लोग जाएंगे वो किस टाइप के लोग जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, एक मशीन होती है। अब वो मशीन जो है यानी कि जो हमारा कंप्यूटर नामक का सर्वर मशीन है, वो सर्वर मशीन इंटरनेट बेस्ड कई सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट बेस्ड कई सारी सर्विसेज का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि वो बड़ी सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। तो हर तरह की सर्विस के लिए क्या कर रखा है, एक एक पोर्ट नंबर दे रखा है। ठीक है, एक एक पोर्ट नंबर दे रखा है कि भाई अगर ये वाली सर्विस नेटवर्क से यहाँ पे आएगी तो इस पोर्ट नंबर पे जाएगी, ये वाली सर्विस आएगी तो इस पोर्ट नंबर पे जाएगी, ये वाली सर्विस आएगी तो इसकी प्रोसेसिंग के लिए वो इस पोर्ट नंबर पे जाएगा। ऐसा कुछ मान लो काम कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब पता क्या है, अब ऐसा देखो सपोज ऐसा कुछ मान लो कि यहां पे अब क्या हो रहा है। देखो अब हमें पता है कि यार कि मान लो मेरा जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट की तार लगी हुई है मेरे पास। भाई मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक कंप्यूटर होगा ना यार, उस कंप्यूटर के साथ एक कैबिनेट लगा होगा। ठीक है, और मान लो कि भाई ये मेरे पास किसी ने वाईफाई राउटर लगा दिया। ठीक है, अच्छा मान लो इस वाईफाई राउटर से एक तार लगा के मैंने सीधा अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर दी। ठीक है, हम वैसे स्विच में कनेक्ट करते थे फिर ताकि मल्टीपल सिस्टम को इंटरनेट देना हो तब ना, पर फिलहाल अभी मान लो मैंने सीधा इस पे बना दी। तो यार इसका मतलब इसके पास इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी सामान आएगा तो आएगा तो इसी तार से। ठीक है, नहीं एंट्री तो उसको यहीं मिलेगी ना। अब यहां पे हमने क्या कर रखा है कि फिर भाई अब चेक करा जाता है कि भैया जो इंटरनेट से जो भी सामान आया है वो कौन सी सर्विस है और उस सर्विस का पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से समझ लो पोर्ट नंबर क्या हो गया, आईडी हो गई। तो भाई अच्छा ये सर्विस आई है, इसका पोर्ट नंबर ये, चल भाई तू उधर चला जा। ठीक है, अच्छा ये वाली सर्विस है, चल भाई तू उस पोर्ट नंबर पे चला जा। तो सारे यहीं पर ही आ रहे हैं क्योंकि आ तो इसी तार से रहे हैं, सारे यहीं पर ही आ रहे हैं, लेकिन फिर चेक किया जा रहा है उस सर्विस का कौन सी सर्विस है वो। और ये सर्विस है, चल भाई ये पोर्ट नंबर है, तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, इधर ऐसे मतलब यहाँ पे सपोज मान लो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट नंबर का हिसाब किताब है कि हर सर्विस को क्या दे रखा है, इंटरनेट बेस्ड जितनी भी सर्विस है उन सब सर्विसेज को क्या दे रखे हैं, पोर्ट नंबर दे रखे हैं। तो जब भी कोई सर्विस इंटरनेट से हमारे पास आती है तो हम सीधा उसको चेक करते हैं और जो भी उसका रिस्पेक्टिव पोर्ट नंबर है उसके हिसाब से वो प्रोसेस होती है। ठीक है, अ पोर्ट इज एन एंड पॉइंट। पोर्ट क्या है, इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन in an operating system। ठीक है, तो भाई पोर्ट इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सीधी सी बात है ना कि भाई अब एक सिंगल तार से वो इन्फॉर्म जो सर्विस है वो मेरे कंप्यूटर में आ गई। अब उसके बाद उस सर्विस को कैसे हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा ना। तो डिपेंड करता है सर्विस कौन सी है। अच्छा ये सर्विस ये वाला पोर्ट नंबर एक्सेस, ये पोर्ट नंबर की सर्विस है तो चलो भाई इसको वहां पे भेज दो काम करने के लिए। ठीक है, तो पोर्ट नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे, पोर्ट नंबर इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा उसके जैसे हम सपोज यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू a port
ठीक है, अ पोर्ट इज अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट ठीक है, अ पोर्ट इज अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट आइडेंटिफाइज a specific process or a type of network सर्विस। ठीक है जी, तो एक सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट बेसिकली क्या है, एक लॉजिकल नंबर है दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोसेस, कि भैया ये नंबर होगा तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, ये नंबर होगा तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, और या किस टाइप की नेटवर्क की सर्विस दी जाएगी। ठीक है, तो हर पोर्ट नंबर का अपना क्या है, एक लॉजिक है कि हाँ भाई ये पोर्ट नंबर है तो ये वाली सर्विस काम करेगी। ठीक है, एक मिनट मैं जरा वो भी ओपन कर दूं व्हाट्सएप, तो तुम्हें स्क्रीनशॉट भी भेजता रहूंगा साथ में। चलो जी, नाउ तो अभी हमने पोर्ट के बारे में ये बात पती कि पोर्ट एक एंड पॉइंट है कम्युनिकेशन का इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट क्या है, एक लॉजिकल नंबर है जो आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस को और टाइप ऑफ किसी नेटवर्क सर्विस को। ठीक है, अब देखो और क्या है इस पोर्ट के बारे में, या एक काम करता हूँ पोर्ट की जानकारी सारी इसी में डाल देता हूँ, रुको। ठीक है, अब देखो इसमें नाउ अब आगे क्या है पोर्ट के बारे में और क्या क्या जानकारी है, कि अ पोर्ट इज ऑलवेज associated with an IP address of a host। ठीक है, and the protocol type of the communication। and thus complete the destination और ये कह लो origination address of a communication session। ठीक है, अब देखो ये एक काम करता हूँ, एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूँ फिर बताता हूँ इसके बारे में क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे। अ पोर्ट इज आइडेंटिफाइड a port is identified for
each address and protocol by a 16-bit number। एक मिनट होल्ड करो यार, सर का फोन आ रहा है। हाँ जी, तो एक मिनट इसको ऊपर हो दो, अपने माइक ऑफ कर लो यार, आवाज आ रही है उसमें। तो प्रोटोकॉल इज आइडेंटिफाइड फॉर ईच एड्रेस एंड a port is identified for each address and protocol by a 16-bit number, और जो 16 बिट का नंबर है इसको कॉमनली नोन एज पोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे नेक्स्ट बात क्या है हमारे लिए, कि भाई सर्टेन एप्लीकेशंस ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक पोर्ट नंबर। ठीक है, और ये पोर्ट नंबर जो है रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर 65535, on which the service listens for incoming packets of data। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे समझ लेते हैं कि यार इसका क्या मतलब हुआ, इतना सब हमने देख तो लिया, बट अब क्या चक्कर है। देखो एक सिंपल सी बात देखो ध्यान से यहां पे, यार ये एक हमारी सर्वर मशीन है, ठीक है। अच्छा, इस सर्वर मशीन का कोई ना कोई आईपी एड्रेस तो होगा ना, ठीक है। सर्वर मशीन है, इसके पास ऑब्वियस, याद है हम लोगों ने पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बारे में बात करी थी, तो हमने सॉरी, तो इंटरनेट पे जो भी यूज होता है वो पब्लिक आईपी करता है, और उसके बाद मैंने आगे जाके एक स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी बताई थी। तो मैंने ये भी बताया था कि जितने भी सर्वर्स होते हैं उन सब के पास स्टैटिक पब्लिक आईपी होती है। तो ऑब्वियस बात है ये एक स्टैटिक पब्लिक आईपी होगा इसके पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये पब्लिक आईपी हो गया 120.110.15.157, मान लो ये एक आईपी है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अलग अलग पोर्ट नंबर होंगे। अब जैसे इस मशीन में एक पोर्ट नंबर है 80, अच्छा एक पोर्ट नंबर है 443, सपोज ये दो पोर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, इस पोर्ट नंबर पे एक सर्विस रन होती है जिसका नाम है HTTP, एक मिनट, इसमें एक HTTP की सर्विस यूज होती है। अच्छा, पोर्ट नंबर 443 में HTTPS की सर्विस यूज होती है, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने क्या क्या बातें बोली थी। अब यहां पे हमने बोला था कि अ पोर्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर ईच एड्रेस एंड प्रोटोकॉल फॉर अ 16-बिट नंबर कॉमनली नोन एज अ पोर्ट नंबर, और एक मिनट को ऊपर भी कुछ बातें कही थी हमने यहां पे।
ठीक है, मैं ये बोला था कि अ पोर्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस। अब जैसे अपने इस सर्वर मशीन में दो पोर्ट्स की बात करी, एक पोर्ट नंबर 80 और एक पोर्ट नंबर 443। तो भाई ये दोनों पोर्ट किसके थे? उस सर्वर मशीन के ना। और उस सर्वर मशीन पे क्या था? एक आईपी, एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस था। ठीक है ना, यही हमने पढ़ा ना अभी फिलहाल यहां पे कि भैया यहां पे क्या करा कि पोर्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट। तो आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात है कि ये जो पोर्ट्स होंगे ये किस में होंगे? ये एक मशीन में होंगे। ठीक है, वो मशीन जो इंटरनेट की सर्विस का इस्तेमाल कर रही होगी, यानी इंटरनेट बेस्ड चीजों का यूज कर रही होगी। अच्छा, अब ऑब्वियस बात है अगर वो सर्वर मशीन, वो जो भी मशीन है वो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है, तो उस मशीन के पास एक आईपी एड्रेस होगा ना। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर होगा तो भाई उसका तो फिक्स्ड आईपी एड्रेस होगा। तो यानी कि एक वेब सर्वर है जिसके पास एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस उसके पास पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे बोला ना, अ पोर्ट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट। यानी जो पोर्ट नंबर होगा वो जिस मशीन का पोर्ट नंबर होगा उस मशीन के आईपी एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर होगा। क्योंकि देखो उस पोर्ट से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट आएगी, इंटरनेट से घूमते फिरते आएगी, वो कहां पे आएगी? उस वेब सर्वर के पब्लिक आईपी एड्रेस पे। अब देखो सीधी सी साफ साफ बात देखो, अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एचटीटीपी वाली रिक्वेस्ट आती है, इंटरनेट से कोई भी एचटीटीपी वाली रिक्वेस्ट आएगी तो कहां पे आएगी? पोर्ट नंबर 80। लेकिन किसके पोर्ट नंबर 80 पे? अब मैंने आपको बोला ना, इंटरनेट पे जितनी भी मशीन्स अवेलेबल होती है, हर मशीन का क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होगा। और उसी आईपी एड्रेस के द्वारा ही उस पर्टिकुलर मशीन के लिए जो पैकेट है वो इंटरनेट से घूमते फिरते उस मशीन पे आएगा। यानी कि इस सर्वर मशीन पे जब भी कोई पैकेट आएगा, जब भी कोई बंदा इस सर्वर मशीन के लिए पैकेट रिलीज करेगा, तो उस पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डला होगा? 120.1110.15.157 ये डला होगा भाई। तो पहले तो ये होगा कि भैया मान लो कोई एचटीटीपी वाला एचटीटीपी सर्विस का पैकेट आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि एचटीटीपी सर्विस का पैकेट आ रहा है तो पोर्ट नंबर 80 में जाएगा। लेकिन किसके पोर्ट नंबर 80 में जाएगा भाई? ये 120.110.15.157 आईपी एड्रेस वाले सर्वर के पास जाएगा। अच्छा, तो यहां जो पॉइंट बोला गया था वो ये था, कहां गया? ऊपर आ जा। हाँ, अ पोर्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट एंड द प्रोटोकॉल टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। अब प्रोटोकॉल टाइप क्या है? जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? पोर्ट नंबर के साथ दो चीजें जुड़ गई कि एक 80 पोर्ट नंबर है, उस 80 पोर्ट नंबर के साथ क्या क्या जुड़ गया उस मशीन के, कि इस पर्टिकुलर मशीन का जो 80 पोर्ट नंबर है जिसका आईपी एड्रेस ये है, उस पर्टिकुलर मशीन के 80 पोर्ट नंबर पे ये वाला प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी वाला प्रोटोकॉल रन करेगा। ठीक है, एंड दस कंप्लीट द डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन सेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि भाई इंटरनेट पे जब भी कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो एचटीटीपी वाली रिक्वेस्ट अगर उस मशीन पे आएगी तो वो आईपी एड्रेस लेकर आएगी, क्योंकि भैया उस आईपी एड्रेस के द्वारा ही वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये इंटरनेट पे किस मशीन पे डालनी है। और उस मशीन पे जब वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो उसके पोर्ट नंबर वो देखेगा सर्विस किस टाइप की है, एचटीटीपी है, तो पोर्ट नंबर 80 पे वो एंटरटेन होगी। ठीक है, तो अ पोर्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर ईच एड्रेस एंड प्रोटोकॉल बाय अ 16-बिट नंबर कॉमनली नोन एज पोर्ट नंबर। तो अब पोर्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है? एक नंबर से। ठीक है, तो एड्रेस प्लस कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा वो दोनों एक पर्टिकुलर नंबर से आइडेंटिफाई होंगे, दैट इज पोर्ट नंबर। जैसे यहां पे हमने क्या देखा कि इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है उसमें 80 नंबर पोर्ट है, वो एचटीटीपी वाली प्रोटोकॉल और प्लस इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो और ये पोर्ट नंबर जो होते हैं ये हमने देखा कि 0 से लेकर 65535 इस रेंज के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा यहां पे क्या है कि वे जो पोर्ट नंबर है
अब उसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे, द वेल नोन पोर्ट्स, द वेल यार इसी में, चलो कोई नहीं इसी में डाल देता हूँ। द वेल नोन पोर्ट अच्छा, ये जो वेल नोन पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, इनको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सिस्टम पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो वेल नोन पोर्ट्स हैं, ये कहां से आते हैं? आर दोज फ्रॉम 0 to 1023, मतलब ये मेनली जो है आपके पोर्ट नंबर यहां से होते हैं, और जो इसके आगे भी हैं, क्योंकि हमारे पास 65535 है, तो और एक्स्ट्रा कुछ अदर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसके लिए होते हैं जनरली। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स पोर्ट्स के अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मान लो एक पोर्ट नंबर 21 है, ये हमारा एफटीपी के लिए इस्तेमाल होता है। 22 पोर्ट नंबर है, एसएसएच की सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। 23 पोर्ट नंबर है, ये हम लोगों ने टेलनेट की सर्विस के लिए यूज करके देखा था। एक और है 25, ये हमारा एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो एक 80 पोर्ट नंबर है, ये हमारा HTTP के लिए यूज होता है। ठीक है, और एक 53 पोर्ट नंबर है, ये हमारा DNS की सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। एक 110 नंबर है, ये POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे अब मैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूँ। 143 है, ये IMAP होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका ध्यान रखना है। एक 194 ये होता है इंटरनेट रिले चैट, IRC। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एक 443, जस्ट ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे और भी बड़े सारे होते हैं, बट जस्ट मैंने कुछ यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि भाई आपको पता लगे ये सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है जी, तो अब हमें ये समझ में आ गया इस पूरे कहानी के हिसाब से कि भाई पोर्ट जो है एक 0 से लेकर 1023 जो है, ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं वेल नोन पोर्ट्स। ठीक है, उसके आगे भी चल रहा है, जैसे पोर्ट नंबर 1024 से लेकर 49151, ये पोर्ट नंबर है, ये हमारे कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं। अब रजिस्टर्ड पोर्ट्स का मतलब है जिसको ना वेंडर्स यूज करते हैं फॉर एप्लीकेशन, कि भाई कोई बंदा अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहा है, तो उस एप्लीकेशन के लिए वो इनको इस्तेमाल एक मिनट रुको, वेंडर यूज फॉर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जो पोर्ट नंबर इससे ऊपर वाले जितने भी पोर्ट नंबर हैं, यानी 49151 से ग्रेटर जितने भी पोर्ट नंबर हैं, इनको हम कहते हैं डायनेमिक या प्राइवेट पोर्ट्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास। ठीक जी, तो ये हमने कुछ पोर्ट से रिलेटेड आज जानकारी समझी थोड़ी बहुत, क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हम अगले नेक्स्ट टाइम जो Nmap को यूज करने जाएंगे अपना। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं, और मैं जो भी आपको करे मैं इन सब के स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको भेज देता हूँ सारे। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना नोट कर लेना जो भी है। ठीक है, चलिए, ओके एवरीवन।